जय हिंद सभी बच्चों को। पिछले चैप्टर में हमारा जो जय हिंद बच्चों। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था थर्मोडायनेमिक। पिछले थर्मोडायनेमिक चैप्टर के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा था? इंथैल्पी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी, हीट इंथैल्पी। ठीक है, और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, उसके साथ साथ हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे उसके। ये सब चीज़ें हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? थर्मोडायनेमिक। ठीक है, इसके अंदर आज हम करेंगे बात हीट कैपेसिटी पर। हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी वो होती है जो किसी सब्सटेंस की, किसी भी, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, या फिर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए होगी, जितना टेम्परेचर चाहिए होगा, क्या करने के लिए? किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर या फिर यही लगा लीजिए, टेम्परेचर 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, जितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि उसको जितना गर्म करना पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं हम? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू हीट बाय डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर जो होगा वो चेंज होगा। टेम्परेचर क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, और ये जो फॉर्मूले कैपेसिटी वाले हैं हम पीछे भी कर चुके हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस में भी हमने किया था, CV। ठीक है, तो यही चीज़ होती है, वो मैं बताऊंगा कैसे होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। ठीक है, टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी क्या होता है? टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी कितने तरह की होती है? 2 तरह की। एक पहला पॉइंट CV, एक दूसरा पॉइंट CP। C का मतलब कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम। और मैंने बताया था जहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगी वहाँ पर वर्क ज़ीरो होगा। क्या होगा यहाँ पर? वर्क ज़ीरो होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ी ही नहीं। और केमिस्ट्री के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, यानी केमिस्ट्री के अंदर वर्क वो होता है जहाँ पर गैस फैल रही हो, जहाँ पर गैस फैल रही हो वही होता है। तो यहाँ पर गैस फैलेगी क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, गैस नहीं फैलेगी, तो इसका मतलब वर्क ज़ीरो होगा। ठीक है सर, गैस का फैलना नहीं होगा। CP प्रेशर, ये क्या होता है? यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट क्या होता है? यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है। एक बात याद कीजिएगा, हमने क्या किया था? इस चीज़ को हमने यूज़ किया था किस में? किस में यूज़ किया था? आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर यूज़ किया था। आइसोकोरिक प्रोसेस में, सॉरी, आइसोकोरिक प्रोसेस में, बारिक नहीं, कोरिक प्रोसेस में। एक हमने यूज़ किया था क्यू या फिर डेल्टा U इज इक्वल टू NCV/R T, डेल्टा T। ठीक है, ये यूज़ हमने किया था। ठीक है, यही हमने एक बार यूज़ किया था, उसी के अंदर हमने देखा था CV के बारे में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रेशर की बात। प्रेशर का क्या होता है? इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, यानी कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है। ठीक है,
और इसके अंदर क्या होगी, गैस एक्सपेंड करेगी, यानी कि बढ़ेगी, फैलेगी या फिर सिकुड़ेगी, दोनों में से एक होगा, या तो कंप्रेस होगी या फिर एक्सपेंड होगी। और अगर एक्सपेंड या कंप्रेस हो रही है तो वर्क डन ऑलमोस्ट होगा ही होगा, वर्क डन होगा ही होगा फिर। ठीक है, क्या होगा, वर्क डन होगा ही होगा। हमने इसको यूज़ भी किया था, कहाँ यूज़ किया था हमने इसको, डेल्टा एच इंथैल्पी में यूज़ होता है इसका। किस में यूज़ होता है, इंथैल्पी में। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, दैट्स, बस सी पी का मतलब कांस्टेंट प्रेशर और यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट मीन्स सेम। और यहाँ पर वर्क डन जीरो होगा, जहाँ क्योंकि वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी तो इसका मतलब गैस जो है वो फैलेगी नहीं। ठीक है, और यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितनी मर्जी चाहो उतनी वॉल्यूम यूज़ करो, बढ़ा दो जितनी ज़्यादा चाहो, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। यानी कि ओपन कंटेनर की बात हो रही है, ओपन कंटेनर की बात होगी, लिख लीजिए इसको। ठीक है, लिख लिया होगा सभी ने। नेक्स्ट चलते हैं आगे, सीपी और सीवी में रिलेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, सीपी और सीबी में रिलेशन बिटवीन सीपी और सीबी। ठीक है, सीवी सीवी सीवी, सीडी होता है, कितना अच्छा रहता सीडी होता। अगर सर सीडी कैसे हो सकता है जब सीवी दिया गया है, सीपी एंड सीवी में रिलेशन, ठीक है, संबंध देखते हैं अब इनके बीच में। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए ही यूज़ होने वाले हैं। किसके लिए, आइडियल गैसेस के लिए ही यूज़ होने वाले हैं। किसके लिए यूज़ होने वाले हैं, सिर्फ गैसियस आइडियल गैसेस के लिए। किसके लिए, आइडियल गैसेस के लिए। और इनके बीच में रिलेशन बनेगा सी बी इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू आर, गैस कांस्टेंट। दैट्स द रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी बी। ओके, और हमेशा याद रखना, जो सी पी होगा वो सी वी से हमेशा बड़ा रहेगा। सी पी जो होगा वो सी वी से हमेशा बड़ा रहेगा। इसका कारण क्या है, सर कोई कारण तो होगा ही। सी पी में जो होगा और सी वी में होगा, इनके बीच में कारण क्या है कि ये बड़ा क्यों होगा सी पी। ठीक है, सी वी के अंदर सिर्फ सी वी के अंदर सिर्फ क्या होता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। क्या होती है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, ओनली इंटरनल एनर्जी, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर गैस भी एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड गैस और वॉल्यूम भी बढ़ जाती है। और क्या हो जाती है, वॉल्यूम भी बढ़ जाती है। ठीक है, और दूसरी बात, वॉल्यूम के साथ साथ इसमें वर्क डन भी होता है, कुछ ना कुछ काम भी होगा। ठीक है, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी तो इसमें बहुत से काम हो गए, इसलिए सीपी जो होगा वो सीवी से हमेशा बड़ा होगा, सीवी से हमेशा बड़ा होगा। कंडीशन फॉलो किया, ठीक है ना। तो यही इनका कारण होता है, इसलिए ये इससे बड़ा होता है सीपी। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे की तरफ। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको मिटा दें। समझ आ रहा है ना सभी को, समझ आ रहा है ना। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसका, मोलर कैपेसिटी, मोलर कैपेसिटी। ठीक है, कौन सी कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी में क्या होता है, अगर एक मोल गैस की बात हो तो, अगर एक मोल गैस एक एक मोल गैस हो तब कौन सी क्या होगा, तब होगा ये फॉर्मूला यूज, हीट इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। ठीक है, सी वी डेल्टा टी, सॉरी सी डेल्टा टी। ठीक है, और यूनिट क्या रहेगी, यूनिट सेम रहेगी,
यूनिट इसकी होगी, यूनिट इसकी रहेगी आपकी जूल मोल पर केल्विन। ठीक है, जूल मोल, ठीक है, पर मोल और पर केल्विन रहेगी। ठीक है, और रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू में क्या होगा? रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू किसके अंदर? हीट कैपेसिटी के अंदर ही बात करेंगे। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला आपका क्या होता है? डेल्टा यू का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? क्या? एन सी वी डेल्टा टी। देन हाउ, आगे बताइए डेल्टा इंथैल्पी का फॉर्मूला। इंथैल्पी का होता है डेल्टा एच ऑफ एन सी वी आर टी। ठीक है, इसमें सी वी या सी वी, दोनों में सी वी आएगा। हाँ, दोनों में सी वी आएगा? नहीं सर, इसमें पी आएगा, सी पी आएगा। ठीक है, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा? क्या हो सकता है सर? आसान रहेगा, आप ले लीजिए इसको एंड मैं डेरिवेशन ही कर देता हूँ पूरी। एन सी पी आर टी, देखिए यहाँ भी आर आएगा ना, तो ये दोनों हैं, ये चीज़ सेम और ये वाली सेम, ये वाली सेम और ये वाली सेम, तो इन दोनों को बाहर कॉमन निकाल लीजिए। एन आर डेल्टा टी ऑफ, यहाँ बच गया सी वी माइनस ऑफ सी पी, ये बचा, यही बचा ना। सी वी याद रखना है कांस्टेंट वॉल्यूम, सी पी याद रखना है कांस्टेंट प्रेशर, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, क्या होता है? तो फॉर्मूला ये बन जाएगा आप लोगों का, सी पी माइनस सी वी। ठीक है, तो ये इनके बीच में रिलेशन बन जाएगा। ठीक है ना, समझ आया? तो सिंपल है, कुछ करना भी नहीं था। अब रेशो, इनका रेशो तो वही हो जाएगा, बस आपको रेशो में क्या करना है, देखिए रेशो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। रेशो ऑफ हीट कैपेसिटीज़, हीट कैपेसिटीज़, देखिए मैंने ना पहले भी बता दिया, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सी पी बाय सी वी इज इक्वल टू गामा। याद करो, ये हमने कर लिया था, सी पी बाय सी वी कर लिया था। ठीक है ना, और ये बात हम कहाँ यूज़ कर चुके थे? एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने गामा का यूज़ किया था। किसका यूज़ किया था? गामा का यूज़ किया था। P1 बाय V1 ऑफ गामा इज इक्वल टू P2 V2 ऑफ गामा यूज़ किया था ना। तो सेम वही चीज़ हम यहाँ से निकालते थे, वो CP बाय CV होती थी। ठीक है, CP बाय CV होती थी, हमें गिवन होता था, उसमें गामा की वैल्यू गिवन होती थी। ठीक है, निकालनी भी पड़ेगी, यहाँ से आ जाएगी, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम। हैज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सुमेशन। ठीक है, किसकी तरफ? हैज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सुमेशन की तरफ। लिख लिया, हम मिटो दें। चलिए देखिए, ये वाला जो मैं टॉपिक आगे कराने वाला हूँ, ये वाला टॉपिक इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। इसमें से न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। कौन सा? हैज़ लॉ ऑफ हीट कांस्टेंट, ऑफ कांस्टेंट हीट सुमेशन, ऑफ कांस्टेंट हीट सुमेशन। डबल एम आएगा, मैंने एक लिख दिया, आप डबल कर लेना। ठीक है, सुमेशन। ठीक है, क्या बात करेंगे हम? हैज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सुमेशन की बात करेंगे। अब पहले से देखते हैं हम हैश लॉ होता क्या है। हैश लॉ होता है किसी रिएक्शन, हैश लॉ क्या होता है? किसी भी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का टोटल हीट चार्ज। ठीक है, क्या चीज़? टोटल हीट
चेंज, टोटल हीट चेंज यानी किसी भी रिएक्शन का टोटल हीट चेंज, चेंज डेल्टा एच, क्या डेल्टा एच रिएक्शन के स्टेप्स पर डिपेंड नहीं करता। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? रिएक्शन के स्टेप्स पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा। यानी कोई भी रिएक्शन आपके पास होगी तो उसका जो टोटल हीट चेंज होगा ना, वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा? रिएक्शन के स्टेप्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। डू नॉट डिपेंड ऑन रिएक्शंस स्टेप्स। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा? रिएक्शन के जो स्टेप्स होंगे उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर वो डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ अगर वो डिपेंड करेगा तो वो डिपेंड करेगा इनिशियल और, किस पर डिपेंड करेगा? इनिशियल और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द रिएक्शन, ऑफ द रिएक्शन, क्या? ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन लिख लीजिए, इसको रिएक्शन भी लिख देता हूँ मैं सर, लिख दी रिएक्शन भी, ठीक है। रिएक्शन समझ आया? इतना समझ आया सभी को? किसी को कोई डाउट है? किसी बच्चे का? पूछ लिया करो यार, डाउट होता है अगर, पूछ लिया करो अगर डाउट होता है। मार्कर लेने गया था। देखिए मतलब क्या है कहने का, अगर रिएक्शन एक स्टेप में हो, अगर रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है, कहने का मतलब क्या है, अगर रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है, ठीक है, तब क्या होगा? अगर रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है तो वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि वो एक ही स्टेप में हो रही है, तो वो सिर्फ डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितनी हीट बराबर रही। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हीट बराबर कितनी रही। यानी कि कहने का क्या मतलब है मेरा, देखिए रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो चाहे दो स्टेप में ही, 2 या 3 स्टेप में हो, ठीक है, इसके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं होगा। इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कौन? हैज़ लॉ। हैज़ लॉ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हीट जो होगी वो कभी चेंज ही नहीं होगी, चाहे वो एक स्टेप में हो, चाहे 2 स्टेप में हो, चाहे 3 स्टेप में हो, कभी हीट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हीट सेम रहेगी, हीट सेम, सॉरी इंथैल्पी जो रहेगी वो सेम रहेगी, हीट नहीं इंथैल्पी। इंथैल्पी, इंथैल्पी होता है ना डेल्टा एच, यहाँ भी हीट नहीं आएगा, इंथैल्पी आएगा फिर, इंथैल्पी, ठीक है। इंथैल्पी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, जितनी इंथैल्पी है उतनी ही रहनी है, ठीक है, कोई चेंज नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इस लॉ का रीज़न क्या होता है? अब ये तो हमने समझ लिया सर, ये तो है, चलो कोई भी रिएक्शन जो होती है वो किसी उसकी जो टोटल हीट एंथैल्पी चेंज होना होता है, जो चेंज होती है एंथैल्पी, वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है? स्टेप के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करती, चाहे वो 2 स्टेप में हो चाहे एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ उसकी फाइनल और इनिशियल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, अदरवाइज़ किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इतना समझ आया? ठीक है, समझ आया? चाहे वो 2-3 स्टेप में हो रही हो चाहे 10 स्टेप में हो, इंथैल्पी जो है वो सेम रहने वाली है, इंथैल्पी जो है वो सेम रहेगी। इतना समझ आया? अब इस लॉ का हम रीज़न समझते हैं, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भी तो ज़रूरी है ना, क्यों यूज़ किया जाता है इसको, वाई। देखिए डेल्टा एच जो होता है यानी कि इंथैल्पी जो होता है वो स्टेट फंक्शन होता है। क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है। और स्टेट फंक्शन जो होता है वो वैल्यू जो है, स्टेट फंक्शन का वैल्यू जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वह कितने रास्ते चली है, कितने स्टेप में चली है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसीलिए इसका जो डेल्टा एच होता है, इसीलिए टोटल डेल्टा एच ऑफ डेल्टा एच वन प्लस ऑफ डेल्टा एच टू प्लस ऑफ डेल्टा एच थ्री ऐसे निकाला जाएगा टोटल डेल्टा, ठीक है, टोटल डेल्टा ऐसे निकाला जाएगा। समझ आया? समझ आया ना? क्योंकि क्या होता है, ये क्यों डिपेंड नहीं करता इसके ऊपर, क्यों डिपेंड नहीं करता इसके ऊपर,
रिएक्शन के स्टेट के ऊपर, नहीं सॉरी स्टेट कह रहा हूँ, स्टेप्स के ऊपर। इसलिए यूज़ नहीं होता क्योंकि बच्चों ये जो होता है ना, ये स्टेट फंक्शन होता है। जो हैज़ लो होता है वो कौन सा फंक्शन होता है? स्टेट फंक्शन होता है। और स्टेट फंक्शन कभी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसीलिए मैंने सबसे पहले यही चीज़ें कराई थी आपको, बेसिक्स। ठीक है, इतना समझ आया? नोट डाउन प्लीज़। फिर इसका देखते हैं हम, इसका मेनली यूज़ होता कहाँ पर है। अब इस लॉ का मेनली यूज़ कहाँ पर होता है ये भी हम इसके अंदर देखते हैं, कहाँ यूज़ होता है इसका। फिर इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, नोट डाउन हो गया होगा नोट। ठीक है, ठीक है। इसका मेन यूज़ कहाँ होता है? क्या मेन यूज़ ऑफ दिस लॉ? ठीक है, इस लॉ का मेन यूज़ कहाँ होता है? मेनली इसका जो यूज़ होता है वो डायरेक्टली जो डेल्टा, यानी कि जो डायरेक्टली जो इंथैल्पी होती है वो मेज़र करना मुश्किल हो, जहाँ पर डायरेक्टली डेल्टा एच मेज़र करना मुश्किल हो, वहाँ पर हम इसको इनडायरेक्टली स्टेप्स के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पर डेल्टा एच ज्ञात करना, कैसे? डायरेक्टली ज्ञात करना मुश्किल हो, डायरेक्टली ज्ञात करना इम्पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल हो, वहाँ हम इसे इनडायरेक्ट स्टेप्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम इसको इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट स्टेप्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होगा, कैसे कैसे यूज़ होगा, किस किस चीज़ के लिए यूज़ होगा? यूज़ होगा सबसे पहले हीट फॉर्मेशन के लिए, हीट फॉर्मेशन के लिए वहाँ पर हीट फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, और हीट कंब्यूज़न के लिए, किसके लिए? हीट कंब्यूज़न, कंब्यूज़न के लिए। ठीक है, और किसके लिए? और भी होता होगा किसी न किसी के लिए सर। बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेशन के लिए, जब अभी हमें बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेशन करनी है, क्या कैलकुलेशन करनी है? बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ मैं लिखवा रहा हूँ वहाँ वहाँ हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और लैटिक एनर्जी ज्ञात करने के लिए भी, कौन सी एनर्जी? लैटिक एनर्जी के लिए भी हम इसको यूज ऑन करेंगे। ठीक है, रिएक्शन इंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए भी। ठीक है, रिएक्शन इंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, रिएक्शन इंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, और हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक तो किसके लिए? रिएक्शन इंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए। और किसके लिए, और किसके लिए यूज़ होते हैं? बस बच्चों, इतनी जगह ये यूज़ होगी। इसके ऊपर ना न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बच्चों। क्या आते हैं? पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, JEE, नीट, NDA, यूपीएससी की भी बात कर रहा हूँ मैं, यूपीएससी में भी आते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं, कुछ प्रीलिम्स में आते हैं, ज़्यादा बड़े मेंस में तो नहीं आते, प्रीलिम्स में आते हैं, एसएससी में तो आते ही आते हैं। ठीक है, बाकी डिफेंस के एग्ज़ाम्स में तो आते ही हैं, मैं स्पेशली डिफेंस की बता रहा हूँ, स्पेशली डिफेंस में तो आते ही आते हैं, और स्पेशली डिफेंस में भी किस में? FCAT और NDA में। ठीक है, FCAT और NDA में न्यूमेरिकल्स। अब कौन कौन से न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसके ऊपर? ठीक है, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स बनते हैं? पहले तो आपको वो रिएक्शन गिव कर देगा, गिव रिएक्शन। सॉल्व कैसे करना है वो? अब सॉल्व कैसे करना है? अगर रिएक्शन उसने गिव दे दिया आप लोगों को तो सॉल्व कैसे करोगे इसको? दूसरी बात है, आपको पहला स्टेप क्या यूज़ करना है? अगर गिवन रिएक्शन दी गई है तो आपको सबसे पहला उस रिएक्शन को रिक्वायर्ड करना है। क्या करना है? रिक्वायर्ड।
रिक्वायर्ड, जो भी उसने रिएक्शन रिक्वायर्ड दी है आपको बनाने के लिए कहा है, उसे आपको नहीं, जिसकी निकालने के लिए बोला गया है इंथैल्पी, उसको आपने देख लेना है, उसको बनाकर देखना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में बोला जाए यार वो बस उस रिएक्शन को रिक्वायर्ड कर लो, बना लो। ठीक है, रिक्वायर्ड रिएक्शन, सबसे पहले आपको यही काम करना है, बनाओ। अभी हम करेंगे सॉल्व और स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जैसे ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वही स्टेप हम उसमें यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और अगर उसने बोला है रिएक्शन को रिवर्स करना है, अगर उसमें बोला गया है अगर रिएक्शन आपने रिवर्स की है, ठीक है, रिएक्शन अगर आपने रिवर्स की है, रिवर्स की है, तब क्या होगा, तब होगा डेल्टा एच इंथैल्पी जो होगी वो भी चेंज होगी। क्या चेंज होगा, इसका सिर्फ साइन चेंज होगा, इंथैल्पी चेंज नहीं होगी। अगर माइनस में है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स किया है, काम सुन लो क्या क्या करना होगा। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई, ठीक है, तब आपको क्या करना होगा, तब क्या होगा, जो डेल्टा एच है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल्टा एच भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितने से आपने किया 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने से किया डेल्टा एच भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एच भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर लिख देता हूँ कुछ, जो 2 3 लाइनें रहेगी आपकी, जो 2 3 बातें आपको समझानी है वो इस साइड लिख देता हूँ। क्या बोला गया, अगर सब डेल्टा एच, अगर आप लोग सब डेल्टा एच को जोड़ दो, ठीक है, तो आपके लिए क्या निकल जाएगी, इंथैल्पी निकल जाएगी। जो लास्ट की इंथैल्पी होगी वो निकल जाएगी, जो आपको निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, टोटल इंथैल्पी जो बोला गया है वो निकल जाएगी। सभी को ऐड कर दीजिए, सभी डेल्टा एच को ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड कर दो। ठीक है, पहले तो बात मेरी समझिए, अगर आपको वहाँ पर ये करना पड़ गया, अगर एक और रिएक्शन आपको रिक्वायर्ड करनी पड़ेगी, तब तो कोई चक्कर नहीं है, तब तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। रिएक्शन ही बनानी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना डेल्टा एच पर पड़ेगा, ना ही रिएक्शन पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, अगर रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हो, आपको रिवर्स करने की कोई नौबत आई है, अभी रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि रिवर्स करे बिना काफ़ी क्वेश्चन होंगे रिवर्स वाले भी, तो रिवर्स करोगे तो डेल्टा एच का साइन चेंज हो जाएगा। और अगर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ गया रिएक्शन का, अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना, उसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे और रिवर्स भी करेंगे। ठीक है, अगर करना पड़ गया बाई चांस, तो आपको क्या करना होगा, उसको डेल्टा एच को भी मल्टीप्लाई करना होगा जितने से आपने किया है। और अगर अगर बोला गया इसके अंदर डेल्टा एच को सभी को ऐड करना है, अगर नहीं बोला गया है तो जो भी है डेल्टा एच आपके पास बने हैं, यही सब करके रिएक्शन को रिवर्स करके बाकी जो कुछ बना है यार, ठीक है, उन सबको आप उसको जोड़ देना है, आपकी डेल्टा एंथैल्पी लास्ट वाली टोटल निकल जाएगी। ठीक है, तो ये सब नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ, न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके। ठीक है, नोट समझ आ रहा होगा सभी को, डीपी करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मिटा दे इसको। चलिए न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ छोटे से अक्षरों में, न्यूमेरिकल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, न्यूमेरिकल के अंदर रिएक्शंस भी दी गई है ना, तो रिएक्शन नंबर 1 आपको दिया गया है। ठीक है, रिएक्शन 1 आपको दिया गया है, C+O2 1 है, ये 1 कोई रिएक्शन नहीं, CO2 प्लस ऑफ CO2। ठीक है, इसका डेल्टा एच आपको दिया गया है -393 ऑफ पॉइंट ऑफ kg। ठीक है, और इसका जो आपको दिया गया है सेकेंड रिएक्शन जो दी गई है वो दी गई है C+1/2O2 इज इक्वल टू CO, और इसका डेल्टा एच आपको गिवन है -110 kJ। ठीक है, और फाइंड डेल्टा H4, किसके लिए आपको डेल्टा एच को फाइंड आउट करना है, CO प्लस ऑफ 1/2O2 इज इक्वल टू CO2। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है,
डेल्टा एच ज्ञात करना है। अब आप सोचिए, अगर आपको ये रिएक्शन ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सोचिए, माइंड को जरा सोचिए, माइंड को घुमाने की कोशिश करिए। सबसे पहला काम आपको करना है, रिक्वायर्ड रिएक्शन आपको दी गई है, रिक्वायर्ड रिएक्शन आपको दी गई है, वो बनाई गई है शुरू से ही, ठीक है, बनी बनाई दी गई है। आपको इसको रिवर्स करना होगा, आपको इस रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए जो आपको रिक्वायर्ड बोला गया है। जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है उसको रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए? रिक्वायर्ड रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रिएक्शन कौन सी लोगे आप इनमें से? ये वाली ले लीजिए, O2, यहाँ पर एक 2 है, ठीक है। तो कीजिए, क्वेश्चन को एक बार सोल्व करके देखिए। सबसे पहले मैं ही करवा देता हूँ, चलिए ऑन डायरेक्टली सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना ये 0.5 में लिखा हुआ है, 0.5 है, मैं 5 लिखना भूल गया, कभी क्वेश्चन में गड़बड़ी ना हो जाए। तो ये वाली ले लीजिए, नीचे वाली रिक्वायर्ड, मर्जी आपकी, जो सी मर्जी रिवर्स कर लीजिए, वो तो पूरी रिएक्शन है ना, ये तो कंप्लीट हो रही है, ठीक है। इसमें तो 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है, इसमें थोड़ी गड़बड़ी है, तो इसको रिवर्स कर लीजिए। CO इज इक्वल टू 1/2, हाँ ठीक है, O2 प्लस ऑफ C, ये रिवर्स होगी। अगर रिएक्शन रिवर्स हो जाती है तो इसका डेल्टा H क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, 110.5 kJ, यही होगा, K और J हो जाएगा, ठीक है सर। और क्या होगा इसके अंदर, सोचिए। अब आप ऐसा कीजिए, दूसरी बात मैंने इसके आगे रिवर्स करने के बाद आपको बोला था, या तो रिवर्स करनी होगी या मल्टीप्लाई करनी होगी, हमने रिवर्स कर दी है। अब इसके अंदर कोई ना कोई रिएक्शन जोड़नी पड़ेगी आपको पूरे कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। कौन सी रिएक्शन जोड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अब ये तो रिएक्शन हमें बनानी है, ये जोड़नी नहीं है, ये बनानी है, ठीक है। तो ये बनाने के लिए आप इसमें ये वाली ऐड कर दो, ये वाली रिएक्शन ऐड कर दो, क्योंकि ये तो हमने यहाँ पे ले लिया, अब इसी को दोबारा इसी में ऐड थोड़ी ना करेंगे आप हम लोग, तो हम पहले वाली रिएक्शन को इसमें ऐड कर देते हैं। तो रिएक्शन 1 ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कर दीजिए 1 रिएक्शन। क्या दिया गया है? C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, इसमें ऐड करोगे तो क्या बनेगा? निकालो क्या बनेगा, सोचो क्या बनेगा। ऐड करने पर हमारे पास क्या बनेगा, कीजिए, ऐड करने पर क्या बन सकता है? ऐड करने पर आपके पास बनेगा, ऐड करने के बाद आपके पास बनने वाला है जो इसमें से, तो क्या बन सकता है? ये वाली रिएक्शन क्रिएट हो जाएगी यार, ये वाली रिएक्शन क्रिएट हो तो जाएगी। देखिए, C में C जोड़ दोगे, ठीक है, C में C जोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा तो करना नहीं है, ठीक है। आपने रिएक्शन ऐड तो कर दी है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया है ना थोड़ा सा, मुझे लगता है। नहीं, गलत नहीं हुआ। रिएक्शन आपको यहाँ पर CO चाहिए, तो CO है यहाँ पर, तो CO का CO आ जाएगा, ठीक है। इधर वाले कार्बन से इधर वाला कार्बन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला नहीं, कैंसिल आउट क्यों करोगे, ऐड करने हैं ना, तो ऐड करोगे, ऐड करने हैं ना तो ऐड करोगे, तो इधर CO2 है, इधर CO2, रिएक्शन ऐड करके क्या आएगा? रिएक्शन नहीं, सॉरी, रिएक्शन ऐड नहीं करनी है, मैं रिएक्शन ऐड करने में लग गया। रिएक्शन नहीं ऐड करनी, ये ऐड करने हैं, ये जो डेल्टा एच आए हैं ना, ये ऐड करने थे। याद करो, लास्ट में देखो, मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, बोला था कि उसके अंदर सब डेल्टा एच को जोड़ देना है, डेल्टा एच को जोड़ देना है। मेरे भी क्या सर, आप भी रिएक्शन को जोड़ने लगे, रिएक्शन कैसे जोड़ सकते हो? ये रिवर्स है, ये वैसी रिएक्शन है, इस पहले तो इसको रिवर्स करो फिर जुड़ सकता है ये, लेकिन हमें जोड़ना नहीं था बच्चों, हमें डेल्टा एच जोड़ देने हैं। तो डेल्टा एच कितने, तो टोटल डेल्टा एच निकालने हैं, किसके लिए? इसके लिए डेल्टा एच निकालना है, तो इसके लिए डेल्टा एच निकालना है, तो इन दोनों के डेल्टा एच को प्लस कर दो। तो डेल्टा एच को प्लस करोगे तो देखिए, मेन बात सुनिए, अब इस रिएक्शन को हमने रिवर्स किया था तो इसका डेल्टा एच प्लस में आ गया था, और इसको हमने ऐसे लिखा है सीधा उठाकर, तो माइनस के 393.5 kJ है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो माइनस के 393.5 ओ प्लस ऑफ 1105, तो आ जाएगा 293
283.5 283 बचेगा क्योंकि 5 के साथ 5 जीरो, 283 बचेगा kj। तो यही आंसर आ जाएगा। याद रखना बच्चों, मैं रिएक्शन जोड़ने लग गया था, रिएक्शन नहीं जोड़नी है, रिएक्शन नहीं जोड़नी है। गलत करने लग रहे थे हम क्वेश्चन को, ठीक है, गलत लग रहे थे, हमारा दिमाग ध्यान कहीं और चला गया था, हमारा ध्यान रिएक्शन पे अटक गया, हमने डेल्टा एच की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो डेल्टा एच जोड़ने हैं हमें, रिएक्शंस नहीं जोड़नी, ठीक है, रिएक्शंस नहीं जोड़नी है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, याद रखना है हमें रिएक्शंस नहीं जोड़नी, डेल्टा एच जोड़ने हैं, ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। मिटा दे इसको, मिटा दो सर। क्या पहला क्वेश्चन ही सर हमारा तो गलत हो गया थोड़ा सा। अरे गलत नहीं हुआ, हुआ तो सही है, लेकिन थोड़ा गड़बड़ा गए, ठीक है। गड़बड़ाने के चक्कर कोई बात नहीं, हम हार, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो अलग एक दोबारा बार कोशिश करा करो, एक बार दोबारा कोशिश करनी चाहिए। H2O दिया गया है, रिएक्शन में बोला गया है अगली रिएक्शन CO2 इज इक्वल टू CO2 दिया गया है, और इसका डेल्टा एच आपको दिया गया है -286 kJ, ठीक है, और इसका दिया गया डेल्टा एच ऑफ -39 पॉइंट ऑफ kJ, तो ये दिया गया है। और बोला गया है आल्सो, आपको एक और रिएक्शन गिवन है, आल्सो गिवन, ऐसे लिखा हुआ है तो मैं भी लिख देता हूँ भाई, 2H2 प्लस ऑफ O2 इज इक्वल टू CH4 प्लस ऑफ H2O, ठीक है। अरे तो फाइंडिंग के लिए थी शायद, ये वाली रिएक्शन फाइंडिंग की है बच्चों। ऑल्सो गिवन आपको अलग है, फाइंड फॉर डेल्टा एच, फाइंड फॉर, इस रिएक्शन के लिए आपको फाइंड करना है, ठीक है, यही है ना रिएक्शन पूरी, ठीक है। और ऑल्सो गिवन आप लोगों को एक रिएक्शन और दी गई है, ऑल्सो 2H2 प्लस ऑफ O2 2H2O, ठीक है, ये वाली रिएक्शन आपको एक दी गई है, ठीक है। सॉरी ये वाली तो गलत लिख दी मैंने, ये वाली नहीं है, CH4 प्लस ऑफ 2O2 ऑफ CO2 प्लस ऑफ 2H2O, ये वाली आपको दी गई है एक रिएक्शन, और इसका डेल्टा एच आपको बोला गया है, इसका डेल्टा एच है -90 kJ, ठीक है, यही दिया गया है, ठीक है ना। तो चलो करिए जिसको सोल्व, करिए सोल्व, इसको कर लीजिए सोल्व, रिएक्शन को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके देखिए, सॉल्व पहले, सबसे पहले आप लोग कीजिए सॉल्व इसको, ठीक है, कीजिए। तो सबसे पहले आपको पहली रिएक्शन लेनी होगी, मैंने जैसे हमने पिछले स्टेप में किया था, हमें पहली रिएक्शन लेनी नहीं है, H2 प्लस ऑफ 1 2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O दिया गया है। पहले तो देखिए इस रिएक्शन को हमें चेंज करना होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, क्योंकि यहाँ पर है आपका एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, और यहाँ तो कितनी ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन भी लगाए तो भी एक ही बनेगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ ये भी बात सही है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, क्योंकि यहाँ पर H2, यहाँ पर अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो अब H2 प्लस ऑफ 1/2 O2 हैं, एक मिनट, रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना है हमें, तो कैसे करेंगे आप लोग, तो मैं मल्टीप्लाई तो ऐसे ही होगा ना, मल्टीप्लाई कीजिए इसको। तो मल्टीप्लाई जब आप इसको करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई में लगाओगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको मिटा दें, लीजिए मिटा दिया मैंने 2 से मल्टीप्लाई करने पर। तो क्या बना है H2O, नहीं सर 2H2O बनेगा, तो 2H2O आ गया। और इसका डेल्टा एच जब भी आप इसको माइनस करेंगे, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई किया है अब की बार, तो मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा एच भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे डेल्टा एच भी तो मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, तो डेल्टा एच क्या है इसका 286 है ये, ठीक है, 286
6। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 572 हो जाएगा, माइनस के 572। ठीक है, 572 केजे, शायद मे बी यही होगा, जोड़ के देख लीजिए, पहले मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा उसका। इसका डेल्टा एच ये आया। फाइंड किसके लिए करना है, इसके लिए करना है। ओके, इसके अंदर ये वाली रिएक्शन ऐड कर दो। कौन सी? ऐड रिएक्शन 2, इसके अंदर ये ऐड कर दो। ऐड करने वाला काम तो करना ही पड़ेगा। C+O2 इज इक्वल टू CO2 इज इक्वल टू डेल्टा एच आपको दिया गया है माइनस के 393.5 kJ। ओके सर, ये दिया गया है, ये इधर रख देते हैं। ठीक है, तो अब सोचिए क्या हो सकता है। हमें जोड़ने हैं डेल्टा एच। क्या जोड़ने हैं? डेल्टा एच जोड़ने हैं। क्या जोड़ने हैं? डेल्टा एच जोड़ने हैं। तो जोड़िए डेल्टा एच कितने होंगे, जोड़ दीजिए डेल्टा एच दोनों के डेल्टा एच जोड़ दीजिए, कितने बनेंगे। मैंने बोला था आपको, जब भी हम रिएक्शन को ऐड करने की बात करेंगे ना तो डेल्टा एच जोड़ेंगे। तो डेल्टा एच जोड़ दो दोनों के। डेल्टा एच जब जोड़ोगे तो ये भी माइनस का वो भी माइनस का, तो माइनस के 9। ये देखिए ना, आप इसको जोड़ोगे इसमें एक मिनट, इसके पॉइंट पे 5 नहीं आएगा क्या? ये 26 है, 0.5 तो आना ही है यहाँ पर, 0.5 आएगा ही आएगा। जोड़ लीजिए, 358,791 यहाँ से जाएगा तो ये अप्रोक्स ये आएगा 0.5 kJ, अप्रोक्स यही आना चाहिए। 235,579 16 हाँ ठीक है, हमारा ये वाला आंसर ठीक है। तो इसका डेल्टा एच तो ये निकल गया, पर ये निकल गया बच्चों, समझ आया ये वाला। लेकिन इसके लिए भी तो ये तो हो गया हमारा, इसके लिए आपने गिवन कर लिया, इस रिएक्शन के लिए तो आपने निकाल लिया जो ही प्रोसेस मैंने बताई थी। लेकिन उन्होंने बोला इसके लिए भी निकालना होगा, और इसके लिए निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है। डेल्टा एच ऑफ सेकेंड रिएक्शन के लिए याद रखना है, जितना डेल्टा एच आपका टोटल आया है, ये वाला जो डेल्टा एच आपका टोटल आया है, ये वाला तो आपका हो जाएगा इनिशियल, पहले वाला हो जाएगा। ठीक है, पहले वाला क्यों लिखते हो? इनिशियल पहले आता है कि फाइनल पहले आता है? फाइनल, और माइनस ऑफ इनिशियल यहाँ पर तो ये हो, यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे लिख दूँ बच्चों। देखो मैं बता रहा हूँ, डेल्टा एच ऑफ 2 माइनस ऑफ डेल्टा एच 1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, बस मैंने 1 2 लिख दिया, आप लोग समझ लेना। तो कीजिए इसको, डेल्टा एच ऑफ, इस रिएक्शन के लिए भी तो ज्ञात करना है, इस वाली के लिए मैं नीचे नहीं लिखूंगा रिएक्शन दोबारा से। आपको अगर 11th क्लास नीट JW उसमें हो तो उसमें लिखना पड़ेगा नीचे। ठीक है, ये चीज़ उठा के दोबारा नीचे लिखना। ठीक है, फिर इसका डेल्टा एच निकालना। इसको बोलते हैं सुमेशंस। क्या बोलते हैं? सुमेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सुमेशन फॉर दिस रिएक्शन, सुमेशन फॉर दिस रिएक्शन। रिएक्शन लिख लीजिएगा नीचे, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना होगा। डेल्टा एच ऑफ इज इक्वल टू डेल्टा 1 क्या होगा? डेल्टा 1 होगा ये वाला, माइनस ऑफ 96.5 kJ, क्योंकि पहले वाला ये है, बाद वाला कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा इसका। तो माइनस के, सॉरी माइनस है ना यहाँ पर, तो ये माइनस तो इसका है और एक माइनस यहाँ पर है, ये वाला फॉर्मूले में है। और डेल्टा एच आपको दिया गया है, डेल्टा एच एक मिनट, इसको माइनस रख दीजिए। डेल्टा एच इसका दिया गया 890, और ये मिलकर आपस में हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस। अब इसको प्लस कर लीजिए, कितना आएगा, कितना बचेगा? 75.5 kJ अप्रोक्स यही बचने वाला है। तो इसको बोलते हैं सुमेशन ऑफ दिस रिएक्शन। सेकंड वाली रिएक्शन का भी निकल गया, और ये नीट JW का पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। नीट और JW के पेपर में क्वेश्चन आते भी हैं और आया भी है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, आगे चलें। NDA में तो आता तो है NDA में, लेकिन इतना हार्ड नहीं आएगा। ठीक है, इतना हार्ड नहीं आएगा, समझ आया? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना हार्डली नहीं आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रिएक्शन दी गई है N2
प्लस ऑफ 3H2 ऑफ 2NH3। डेल्टा एच इसका गिवन है आपको -92 kJ। ठीक है, और नेक्स्ट रिएक्शन आपको दी गई है, बस रिएक्शन आपको नेक्स्ट नहीं दी गई, सीधा बोला गया फाइंड फॉर, मैं सोच रहा था सेकंड है वाला भी देख लेते हैं एक बार, डबल वाला इसमें डबल दी ही नहीं गई। -3 ऑफ 1/2 N2, पहले तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, प्लस ऑफ 3/2, पहले तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि ये रिएक्शन पहले से ही रिवर्स उल्टी लिखी हुई है, तो इसको रिवर्स कर लो। प्रोडक्ट उस साइड होगा तभी तो बात बनेगी, तो प्रोडक्ट को रिवर्स कर लो सबसे पहले, तो इसको रिवर्स, ठीक है, रिवर्स करोगे तो आएगा 1, ठीक है, ये वाली के जैसा बनाना पड़ेगा ना इसको, तो इसको रिवर्स करोगे तो 2NH3, ये तो हमें निकालनी है, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो करो इसको रिवर्स, 3H2 ऑफ प्लस ऑफ N2, और इसका ये चेंज हो जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाएगा, KJ आप लिख लेना उसके आगे, डेल्टा एच क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब इसको रिएक्शन जो है देखिए, यहाँ पर जो प्रोडक्ट दिया गया है वो 1 दिया गया है, वहाँ पर प्रोडक्ट 2 दिए गए हैं, ठीक है, वहाँ पर प्रोडक्ट 2 दिए गए हैं, तो आप इस रिएक्शन को डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। अगर ये आपने डिवाइडेड बाय 2 किया है, अगर ये आपने डिवाइडेड बाय 2 किया है तो क्या रिएक्शन बनेगी, ये बनेगी NH3 ऑफ 1/2 H2 प्लस ऑफ N2, यही रिएक्शन बनेगी। ठीक है, सॉरी ये भी तो 2 हो जाएंगे ना, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये वाली रिएक्शंस आपकी बनेगी, ये वाली रिएक्शन बन जाएगी। और ये वाली रिएक्शन अगर बनी है तो बच्चों, अगर हमने इसको 2 से डिवाइड किया, मैंने याद करो, मैंने पीछे आपको जब रूल्स लिखवाए थे तो मैंने बताया था, अगर हम रिएक्शन को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये भी डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड होगा तो कितना बनेगा, 46 kJ बनेगा, क्या बनेगा, 46 kJ, जो कि हमें इसके लिए निकालना था। देखो रिएक्शन यही है ना, यही रिएक्शन, यहाँ पर 3/2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 भी तो था, ये वाला 3, ये वाला 3, ये कहाँ गया, ये 1/2 तो इसके लिए आया है क्योंकि हमने यहाँ से 2 से डिवाइड किया है। ठीक है ना, ऑल क्लियर, तो डेल्टा एच वो हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट यही कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, बोला गया है, ये वाला क्वेश्चन मेन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोला गया है ग्रेफाइट, ये ब्रैकेट है, C ऑफ कार्बन ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है, प्लस ऑफ O2 इज इक्वल टू CO2, ये ना मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, ये मिटा देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसको सारे में लिख ही लेते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि फिर आप लोगों को समझ आना चाहिए अच्छे से। C ऑफ ग्रेफाइट प्लस ऑफ O2 इज इक्वल टू CO2, डेल्टा एच आपको जो दिया गया है, डेल्टा एच जो दिया गया है -33.5 kJ। ठीक है, और सेकंड जो आपको दिया गया है वो दिया गया C ऑफ डायमंड प्लस ऑफ O2 इज इक्वल टू CO2। ठीक है, और डेल्टा एच जो दिया गया है आपको -395.4 ऑफ kJ। ठीक है, ये आपको ये दिया गया है, और बोला गया है फाइंड डेल्टा एच ऑफ सी ग्रेफाइट ऑफ सी डायमंड, ये प्रोडक्ट बनेगा सी डायमंड। निकालिए इसके लिए क्या निकलेगा, डेल्टा एच निकालो, डेल्टा एच क्या निकल सकता है, मार्कर कहाँ गया, दूसरा मार्कर निकालिए, क्या निकल सकता है, निकालिए। सबसे पहले काम करना है बच्चों, इसको रिवर्स कर लीजिए, रिवर्स सॉल्यूशन रिवर्स कर लीजिए, रिएक्शन रिवर्स करोगे तो रिएक्शन को कौन सी को रिवर्स करेंगे सर, पहले ये तो बताओ कौन सी को करना बच्चों, इसको ऊपर वाली को कर लो रिवर्स, ऊपर वाली को रिवर्स करोगे तो CO2 ऑफ CO2 प्लस ऑफ सी ग्रेफाइट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझना। अब हमने इसको रिवर्स कर दिया तो डेल्टा एच भी चेंज हो जाएगा, डेल्टा एच इंथैल्पी माइनस की जगह पॉजिटिव हो जाएगी 93.5 kJ। ठीक है,
ये हो जाएगी। अब क्या करना है सर, बोलिए, सोचिए बच्चों क्या करना होगा अब की बार। ठीक है, बोलो 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 बोलो, क्या करना होगा। ठीक है, अब क्या करना है सर, रिवर्स हमने कर दिया, रिवर्स के बाद सीधा डायरेक्ट याद रखना है। पहला पॉइंट ही आपका होगा जो मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय कुछ भी हो सकता है पहला पॉइंट, लेकिन सेकंड पॉइंट जो होगा, सेकंड स्टेप जो होगा वो आपका होगा हमेशा एडिंग का। अगर हमने बात की इसको ऐड करने की, अगर हमने इसको रिवर्स किया है तो ऐड किसको करेंगे, इसको करेंगे। तो ऐड कर लीजिए, ऐड फर्स्ट रिएक्शन। और रिएक्शन ऐड नहीं करनी है, रिएक्शन ऐड नहीं करनी, हमें सिर्फ इसका डेल्टा एच ऐड करना है। याद रखनी है ये बात, हमारे पास पीछे गड़बड़ी हुई थी तो इस गड़बड़ी को दोबारा नहीं करना। डेल्टा एच इसका सेम रहेगा 3 5, क्योंकि कोई चेंज नहीं किया आपने, रिवर्स तो किया ही नहीं है, रिवर्स करोगे तभी तो चेंज होगा ना। ठीक है, तो डेल्टा एच क्या हो उसका, इसका डेल्टा एच टोटल डेल्टा एच, अगर टोटल डेल्टा एच निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दो, प्लस ऑफ 393.5 kJ प्लस माइनस ऑफ, माइनस हो जाएगा ना, प्लस करने तो हैं लेकिन ये जो माइनस का निशान है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो जोड़ने पर तो 5। देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, यहाँ माइनस अगर लगा है तो वैसे भी ये प्लस का माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली करने वाला था। KJ भी ले लो यार, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 9, अरे नहीं एक मिनट, KJ मत लिखो इसमें, ये रिएक्शन थोड़ी ना है। ठीक है, प्लस का निशान यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको माइनस करोगे तो ये माइनस का निशान, ये जो माइनस और प्लस है ये माइनस बन जाएगा, तो माइनस का निशान यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, माइनस, तो कर दो इसको माइनस, क्या बनेगा भाई इसका, ये 4 है, ये 5 है, 1 आ गया, KJ भाई भाई। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर प्लस का ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो बचेगा 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 0, तो 2.1 KJ बचेगा, 2.1 KJ, और वो भी किस चीज़ का, माइनस का बचेगा। ठीक है ना, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, समझ आया। और एक बात और याद रखनी है, ये थोड़ा अप्रोक्स यहीं आएगा, अप्रोक्स आएगा ये। ठीक है, अप्रोक्स है, देख लेना चेक करके क्या आएगा, अप्रोक्स है ये। ठीक है, अप्रोक्स। ठीक है, तो समझ आया इतना, किसी का कोई डाउट है इसमें? नहीं समझ ज़रूर है, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ठीक है, और जो भी आपको कुछ बुरा बोल रहे हैं, ये नहीं कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा, टूटना नहीं है, पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ने से ही आप कुछ भी कर सकते हैं। एक गरीब बच्चे के पास सिर्फ एक जो आगे बढ़ने का जो हथियार होता है ना, आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ है सिर्फ उसके पास, पैसा नहीं उसके पास है। ठीक है, ज़मीन उसके पास नहीं है, बैकअप उसके पास नहीं है, लेकिन उसके पास एक ही चीज़ है, सिर्फ उसके पास एक ही रास्ता रह जाता है तरक्की करने का, सिर्फ स्टडी, पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा कुछ मत करो, कुछ मत करो, ये पढ़ाई आपको आगे आगे बढ़ने में मदद करेगी। ठीक है, और जो बोल रहे हैं बुरा बोलने दो उसको, क्या है यार उनसे, तो बस उनको एक बात कहनी है, जो भी आपको बुरा बोलते हैं, ठीक है, उनको सिर्फ एक बात बोलनी है कि कुछ समय, जो भी समय आपने डिसाइड कर रखा होगा, बोल दीजिए 5 साल 6 साल 10 साल। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जो लोग मुझे बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, ठीक है, कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये कर लेगा, वो कर, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा, ठीक है, सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ 2.5 साल रुकिए, 2.5 साल, 2.5 साल बाद गेम पलट जाएगी। मेरा टारगेट सिर्फ 2.5 साल का है, 2.5 साल का सिर्फ। ठीक है, और ये मत भूलिएगा मैं ये भूल चुका हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं भूल चुका हूँ कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ है, ये बात कभी मत सोचिएगा। मुझे पता है कौन साथ है और कौन खिलाफ है। ठीक है ना, समझे ना मेरी बात। और मैं सबका हिसाब दूंगा, ये नहीं है, जो साथ है उसके साथ अच्छा होगा, वो भी हमारे अच्छे समय में हमारे साथ रहेंगे,
लेकिन जो खिलाफ है उनको जवाब बड़ा कड़क कड़क तरीके का दिया जाएगा। ठीक है ना, समझे ना। ये मत सोचना कि भूल गया है, नहीं। अभी मैं खुद का एम्पायर बनाने में लगा हुआ हूँ, खुद का एम्पायर। और जिस दिन एम्पायर बन गया ना, उस दिन 10-10 किलो अलग से 10-10 किलो अलग से मिठाई उन लोगों के घर जाएगी जो बोलते थे ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा। 2.5 साल, सिर्फ 2.5 साल, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, 2.5 साल। ठीक है ना। 2.5 साल बाद एक ऐसा नज़ारा दिखाऊंगा ना, याद रखोगे। ठीक है ना। तो थोड़ा संभल कर। ठीक है। तो समझ आया ना, ये बातें अपने मन में रखो यार। ठीक है, मन में रखो, जब कामयाब हो जाओगे तब बोलना, तब लोगों को बताना। ठीक है ना। तो समझ आए ये वाले न्यूमेरिकल्स हैज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सुमेशंस के। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों। जितना ज़्यादा ज़रूरी हो कह सकते हो आप उसको, उतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, और ये करना ज़रूर है, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैं दे ही देता हूँ। जो बच्चे पीडीएफ मांग लेना चाहते हैं वो मेरे पास मैसेज कर लेते हैं। और दूसरी बात, अगर नहीं भी समझ आ रहा, मैं कई बार क्या होता है बिज़ी रहता हूँ तो नहीं उठा पाता। कई बच्चे मुझे बोलते भाई सर आप बात तो करते ही नहीं हो, आप बताते ही नहीं। बच्चों देखो, कई बार क्या होता है मैं बिज़ी रहता हूँ, थोड़ा सा काम नहीं हो पाता। आप इस क्लास को चिंता मत कीजिए, रिकॉर्डेड क्लास है ये, उसके ऊपर भी डलेगी यूट्यूब पर। ठीक है, वहाँ पर भी जाकर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।